वाराणसी लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक में बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए पार्टी ने बनारस बार के पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत श्रीवास्तव को वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया। इस घोषणा के साथ ही स्थानीय राजनीति में नई हलचल तेज हो गई। बैठक के दौरान प्रशांत श्रीवास्तव ने औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनका स्वागत किया और समर्थन जताया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया और केवल जातिवाद व तुष्टीकरण की राजनीति की। उन्होंने कहा कि इसी कारण प्रदेश का युवा विकास की दौड़ में पिछड़ गया। राजीव पासवान ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के योगदान को याद करते हुए कहा, उन्होंने हमेशा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। साथ ही चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट विजन की तर्ज पर यूपी फर्स्ट की अवधारणा को आगे बढ़ाने की बात कही। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर युवाओं को नेतृत्व का अवसर देगी। इस क्रम में प्रशांत श्रीवास्तव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव का प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश संगठन सचिव अभिनव श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव आशुतोष सिंह गहरवार, विशाल सिंह रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष राज सिंह, जिलाध्यक्ष नीरज एवं महानगर अध्यक्ष गुरु प्रसाद राणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले मेरे प्रेस मीडिया बंधु और सभी साथी को मेरा प्रणाम। आज हमारी जो सदस्यता अभियान है और यहाँ पे हमारे प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो कायस्थ समाज से हैं, अपनी पूरी सैकड़ों टीम के साथ वो आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ले रहे हैं और वाराणसी जनपद का इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। एमएलसी में हमारे यहाँ पहले प्रभारी बनाया जाता है, हम उनको एक प्रभारी के रूप में यहाँ पे मनोनीत करते हैं प्रशांत जी को। और लोक जनशक्ति पार्टी, मैं आप प्रेस मीडिया माध्यम से बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में अपने बलबूते पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाले 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार होगी और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। 2027 में मुद्दा हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे संस्थापक दलित सेना के किए गए कार्यों को लेके जन जन तक, गांव गांव तक जाना है। जैसे BR अम्बेडकर साहब, आज बहुत से दल हैं जो कहते हैं अम्बेडकर साहब की जयंती मनाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर सबसे ज्यादा हक है अम्बेडकर साहब का जन्मदिन मनाने का तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पूरा हक है, अन्यथा किसी को हक नहीं है मनाने का। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि अगर देश में तीन नेताओं की पार्लियामेंट में तस्वीर लगी थी, उस समय कांग्रेस राज कर रही थी, वहां पे बाबा साहब जैसे हमारे जिन्होंने संविधान निर्माता, उनकी तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं लगी थी। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक ने उस लड़ाई को लड़ के बाबा साहब की तस्वीर पार्लियामेंट में लगवाने का काम किए। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो 2027 का चुनाव आ गया तो कुछ लोग कहते हैं कि मानवर कांसीराम जी को भारत रत्न मिले। मैं भी चाहता हूं कि भारत रत्न मिले, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 15 साल आपके पिताजी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जब कांग्रेस सरकार राज कर रही थी, तब भैया उस समय मानवर कांसीराम को आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आज 2027 का चुनाव आ गया तो आज मानवर कांसीराम को भारत रत्न। राजीव जी, एक आम आदमी को मूलभूत समस्याओं की जरूरत होती है, क्या इस पार्टी में उस पर मुद्दा कोई नहीं है? उससे मुद्दे हैं। आज आप देख लीजिए टेलीफोन, हमारे नेताजी, जो आप मूल मुद्दे पे जाए, हमारे नेताजी के किए गए कार्यों को, ये जो मोबाइल टेलीफोन है ये हमारे जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे संस्थापक, हमारे नेता ने किए। आज 5 किलो जो गरीबों को राशन मिल रहा है, हमारे नेता ने किए। पदोन्नति आरक्षण की लड़ाई हमारे नेताजी लड़े। पूरी लड़ाई तो हमारे पार्टी के संस्थापक लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ा रहे। उन्हीं मुद्दे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ने जा रही है। और उसके पहले ये स्नातक एमएलसी का चुनाव है। 2 जगह हमारे प्रत्याशी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं, वाराणसी और इलाहाबाद से। दोनों जगह हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से दोनों सीट को छीनकर लोजपा के खाते में जाएगी। आज यहाँ पे सैकड़ों लोगों की सदस्यता होगी और ये सदस्यता बहुत देर तक चलेगी। हम लोग यहाँ तक 4 बजे तक बैठेंगे और सदस्यता भारी संख्या में यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता होगी। और हमारी पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हमारे साथ ब्राह्मण वर्ग, हमारे साथ कायस्थ समाज, हमारे साथ ठाकुर समाज, हमारे साथ राजपूत, हमारी पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। तो आपका इशारा किधर है, किस पार्टी की तरफ?
हमारे किसी पार्टी की तरह हम अपने कार्यों पे कर रहे हैं। अपने आपने देखिए ना, जयसलाल सरोज की अभी भदोई में हत्या हो जाती है, उस परिवार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, विधायक हो, पासी समाज का, उस परिवार को आपने क्यों नहीं पूछा भैया? और उसके बाद समाजवादी के पीडीए के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं गए उस गरीब का आंसू पोंछने? कौशाम्बी जनपद में 3 पासियों की हत्या हो जाती है, वहां पीडीए के नेता क्यों नहीं जाते? मैं अपने नेता को 24 घंटे में लेके कौशाम्बी जनपद पहुंच जाता हूं। आजमगढ़ में 3 हमारे दलित जमात साथ हत्या हुई, वहां पे मैं लेके अपने नेता को पहुंच जाता हूं। जयसलाल सरोज की हत्या में दूसरे दिन में अपने प्रभारी महोदय के लेके पहुंच जा। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहना चाहता हूं बड़े शब्द से कि मैं पासी समाज से आता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, वो गरीबों का संरक्षण नहीं करना। अगर गरीबों को आंसू पोंछने का काम करती है तो वो लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास का। बिहार में गठबंधन है भाजपा से, क्या उत्तर प्रदेश में रहेगा या अलग लड़ेंगे? हाँ, हमारा गठबंधन केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है। हमारी पार्टी 403 पे अपने नेता के किए हुए सिद्धांतों पे लड़ने जा रही है और 2027 में लोजपा की सरकार। कल महिला बिल पेश हुआ था, गिर गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, महिला बिल जो पास हो रहा था, गिर गया सदन में, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं तो कहना चाहूंगा अपने पार्टी के साथ कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं का बिल पारित होना चाहिए, महिलाओं का बिल पास होना चाहिए, उससे महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। मिशन 2027 किस तरह से आप लोग तैयारी करने के वाले हैं? मिशन 2027 हमारी मजबूती से जमीन पे तैयारी हो रही है। आपने देखा था, हो सकता है ना जानकारियों में आपको बता दूं, सन 2002 में लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे प्रतापगढ़ से हमारे सिंबल से राजा राम पांडे विधायक हुए थे और जीतने के बाद वो सपा में गए थे। 2000 में हमारे सिंबल से धनंजय सिंह विधायक हुए थे। उस समय हमारी पार्टी के हमारे नेता इस दुनिया में नहीं है। उस समय उन्होंने 18 सीट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उस समय उनको 18 सीट नहीं मिली और 9 सीट पे हमने चुनाव लड़ाया था, हमारे नेता ने लड़ाए थे। उस समय में कौशाम्बी जनपद का जिला उपाध्यक्ष था। उस समय उन्होंने लड़ाया था और हमारे 2 एमएलए बने थे और हंसवा से हमारे फतेहपुर से 300 वोट से हार गए थे, कुछ विधायक 500 वोट से हार गए थे, एक विधायक हमारा 600 वोट से हार गया था। हमने 2002 में भी खाता खोला था। हमारी पार्टी और हमारे नेता का उत्तर प्रदेश में जनाधार है। 2027 में जिस मिशन को हम लेके चल रहे हैं, जैसे पीडीए के नेता कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब ये आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ना आरक्षण खतरे में है ना संविधान खतरे में है, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, हम सबके नेता, भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब की है, कोई माई का लाल पैदा नहीं धरती पे कि आरक्षण और संविधान को छोड़। आज के दिन समीक्षा बैठक जो करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, क्या गुरु मंत्र देंगे आज के दिन? जी, आज के दिन जो समीक्षा बैठक है, हर बूथ पे हमारे 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली बन रही है। हर बूथ पे कार्यकर्ताओं को बन रहा है। गांव-गांव हमारे नेताजी के किए गए कार्यों को लेके सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं और उसके बाद घर-घर जाएं, हमारे नेताजी के किए गए कार्यों को बताएं।